जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज खुशी को आपकी डबल करते हैं। जी हाँ, वो वैकेंसी फाइनली आउट हो चुकी हैं जिन बच्चों को बहुत बेसब्री से बहुत दिन से इंतजार था। जैसे कि गवर्नमेंट कह चुकी थी कि हम जो है आपको सितंबर में बहुत बड़ी भर्ती देंगे, तो फाइनली वह वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। जी हाँ, एसएससी जीडी की न्यू रिक्वायरमेंट आ चुकी है। इसमें बहुत सारी सीटें आई हैं, तो बहुत सारे बच्चों का सपना, ड्रीम जो आपका है वो पूरा होने वाला है। गवर्नमेंट सीट पे आपका नंबर आने वाला। इसमें बहुत ही कम क्वालिफिकेशन मांगी है, केवल 10th पास मांगा, केवल 10th पास। जी हाँ, आपने अगर 10वीं कर रखी है, 10वीं और किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, केवल आपका नंबर आ जाएगा। छोटी सी मेहनत और आपको रंग ला सकती है। यानी कि 666 का आप फॉर्मूला आजमाएंगे, यानी कि हर रोज 6 घंटे पढ़ेंगे, हर हफ्ते में 6 बार पढ़ेंगे और फाइनली 6 महीने तक तैयारी करेंगे तो आपकी नौकरी एक पक्की हो जाएगी। क्योंकि हमें तो एक सीट चाहिए। तो चलिए देरी बिना किसी देरी के सीधे सीधे तैयारी की शुरुआत करते हैं और बताते हैं एक स्टेप बाय स्टेप किस किस में कौन में कितनी सीट आई हैं वो मैं बताऊंगा। मेल फीमेल के लिए कितनी सीट है वो मैं बताऊंगा। पोस्ट मैंने बताई दी है, हाइट कैसे रहने वाली है, क्या क्या होने वाला है, कितने सब्जेक्ट हैं, कि कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, देखिए यार क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या, सब कुछ इस वीडियो में बहुत यूनिक होने वाला। तो चलिए बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए एसएससी जीडी की जो रिक्वायरमेंट है 2024 फाइनली आउट हो चुकी है। जैसे कि 5 सितंबर को होना था, ये फाइनली रात 9 बजे हो चुकी है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं, इसमें टोटल पोस्ट है 39,881। बहुत बड़ी पोस्ट है। कितने हैं प्यारे बच्चों? बहुत बड़ी पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 39,841 पोस्ट हो गई। अगर मेल की बात करें तो इसमें मेल की कितनी सीट रहने वाली है, फीमेल की कितनी सीट रहने वाली है वो मैं इसको बता देता हूँ। अगर मेल की बात करें तो इसमें है 35,612 या फीमेल की सीट रहने वाली है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यह है 3,869 सीट इसमें रहने वाली है। तो समझ में आ गई। अगर मैं जनरल अब फीस की बात करता हूँ तो फीस देखिए बहुत ही कम है, फीस ज्यादा चार्ज नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितने रुपए है प्यारे बच्चों? 100 रुपए। ओवर ज्यादातर बच गई, जैसे SC ST और फीमेल बच गई किसी भी कैटेगरी की, तो उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, अर्थात 100 आपको 0 रुपए लगेगा। केवल फॉर्म भरने के जो आपके चार्ज है केवल वो कटेगा और बाकी कुछ भी नहीं कटेगा। सही है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए आगे। अगर अब देखिए कौन बीएसएफ में कितनी सीट है, यानी कि कितनी पोस्ट है, सीआरएफ में कितनी पोस्ट है, एआर में कितनी है, आईटीबी में कितनी है, एसएसबी में कितनी है, सीआईएसएफ में कितनी है, एनसीबी में कितनी है, एसएसएफ में कितनी है, ये सीट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बीएसएफ में बात करें तो 15,654 पोस्ट निकली हुई है। समझ में आ गई। अगर सीआरपीएफ की बात करें तो 11,541 पोस्ट है। इसमें एआर की बात करें तो 1248 पोस्ट है। आईटीबी में 3,017 पोस्ट है। एसएसबी में देखा जाए तो 819 पोस्ट है। 80 आईएसएफ में तो देखिए 714 पोस्ट है। एनसीबी में 22,000 पोस्ट है। एसएसएफ में 35 पोस्ट है। देखिए इन चीज का ध्यान रखिए, ये आपकी सेंटर की वैकेंसी है, तो ध्यान रखिए इसमें थोड़ी सी जो आपकी कट ऑफ जाएगी थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यानी कि लगभग 99% के आसपास तक इसकी कट ऑफ जाती है, और बाकी तो सब ये पिन कोड के अकॉर्डिंग रहती है। चलिए इतनी बात हो गई। अब मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है? कुछ नहीं मांगा प्यारे बच्चों। क्वालिफिकेशन में प्यारे बच्चों बहुत प्यारी बात मांगी है, 10th पास, केवल 10th पास। यदि आप 10th पास हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और 10th पास आपने कब करी है कोई मैटर नहीं रखता। इसमें कौन से सब्जेक्ट से की है कोई मैटर नहीं रखता, चाहे आपने आर्ट साइड से करी हो, साइंस आर्ट से की हो, कॉमर्स साइड से की हो, या फिर आपके पास कोई अदर साइड से कर रखी है और किसी भी स्टेट से कर रखी है, कहीं से भी हो, भारत के ऑल इंडिया, यानी कि भारत में कहीं से भी हो, ऑल इंडिया ऑल ओवर, मेल फीमेल दोनों इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर एज की बात करूं तो एज बहुत कम रहने वाली है, केवल 18 से लेकर 23 साल की एज रहने वाली है। यानी कि मिनिमम तो ये 18 साल रहेगी, मैक्सिमम 23 साल। और ये किसके लिए? केवल जनरल वालों के लिए। सही है। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो 18 मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम रहेगी 26 साल। कितनी? 26 साल। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब जो बच्चे हैं एससी और एसटी के जो बच्चे हैं वो अगर फॉर्म को फिल करेंगे तो उनके लिए कितनी चाहिए? मिनिमम 18 और उनके लिए चाहिए 28 साल तक।
यानी कि 18 से 28 साल के अगर बीच में आप आते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर देंगे। बहुत बहुत बच्चे तैयारी हैं जो 18-20 के बीच में रहते हैं, वो इन चीज़ को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। मैंने इसलिए ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब आती है बात सिलेक्शन प्रोसेसिंग के। तो सिलेक्शन प्रोसेसिंग में किस तरीके क्रम वाइज होगा, तो सबसे पहले ध्यान दें कि एग्जाम जो है रिटन होगा, कंप्यूटर बेस होगा, सही है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, यानी कि रनिंग होगी, आपकी हाइट जंपिंग होगी, मतलब जो फिजिकल में होता है उनका सब कुछ होगा। फिर आपका अगर इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका फिर मेडिकल होगा। मेडिकल करने के बाद लास्ट जो होगा आपका डीवी होगा। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डी से डॉक्यूमेंट्स, वी से वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर आप इन चारों को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब आपकी पक्की। अब चलिए, अब रिटन में कौन सा रिटन में क्या आएगा वो हम बताएंगे। फिजिकल कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले मेडिकल में क्या होगा ये मैं बताऊंगा। डीवी तो आप जानते ही हैं। चलिए आपका पहले बात कर लेते हैं रिटन में जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। अगर सिलेबस की बात करूं तो इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 160 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, आप सभी को एक क्वेश्चन 2 नंबर का देखने को मिलेगा, सही है। अब उसमें से आपको मिनट मिलेंगी 60 मिनट, यानी कि आप कह सकते हैं 1 घंटा आपको देखने को मिलेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। अब 80 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने आने वाले इस बात को जान लो। अगर रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब 60 क्वेश्चन, 60 नंबर यहाँ मिल गए, सही है। क्यों? क्योंकि 20 या 40 नंबर मिलेंगे। मैथ में अगर बात करूं तो 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो 40 मार्क्स मिलेंगे। जीके में बात करूं, जीके और जीएस दोनों मिलाकर हैं, जीके एंड जीएस में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपकी इच्छा है, अगर इंग्लिश चॉइस करते हो तो भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी चॉइस करते हो तो आपको 20 क्वेश्चन, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चॉइस करनी है। जब फॉर्म फिल करोगे तब आपको उसके अकॉर्डिंग एग्जाम देना पड़ेगा। भाई आप यदि इंग्लिश फॉर्म में इंग्लिश डालते हो तो आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप हिंदी डालते हो तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। अब चलिए, ये तो रही रिटन जो एग्जाम होगा आपका, सिलेबस है रिटन का। उसके बाद अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो चलिए फिजिकल को देखिए, छोटा सा चार्ट है उसको ध्यान से देखिए। अगर मैं फिजिकल की बात करूं मेल एंड फीमेल की, उसमें सबसे पहले आती है हाइट। हाइट कितने रहने वाले? 170 सेंटीमीटर रहने वाले। अगर आप एसटी से आते हो तो एसटी वाले होते 162.5, देखिए 5 रह गया है, 5 ये आ जाएगा 5, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है मेल की। अगर इसी में फीमेल की बात करूं मैं, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, अगर एसटी में आती है तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। आई होप इतनी बात समझ होंगे। अब चलिए अगर चेस्ट की बात कर लेते हैं तो चेस्ट में देखिए 80 से 85, 80 देखिए नॉर्मल होती है, 85 फुला के इस तरीके से, यानी कि फुला के आप अपनी फुला ऐसे करके चौड़ा हो जाए, तो चौड़ा होने पर आपको 85 चाहिए। अगर नॉर्मल है तो आपके 80। एसटी से आते हो, मेल की बात करूँ मैं, 76 से लेकर 81 तक, यानी कि 76 से 81 सेंटीमीटर तक रहने वाली है। फीमेल की चेस्ट पे चलिए कोई रोल नहीं है। अगर मैं रनिंग की बात करूँ, रनिंग में आपको 5 किलोमीटर, क्या 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर कवर करने होंगे। यदि आप इनको कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका फिजिकल जो है अच्छा जाएगा। अब फीमेल की बात कर लेता हूँ। फीमेल जो है 1.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा जस्ट ऊपर, यानी कि आप 1600 मीटर मान सकते हैं। 1600 मीटर जो है आपकी 8.5 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। कहने का मतलब है आपको फिजिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात आती है इसमें सबसे पहले एग्जाम डेट की, कि एग्जाम डेट कब रहने वाला है। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट तो है आपकी जनवरी एंड फरवरी के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। जनवरी एंड एग्जाम किसके? 2025 की तरह 2025 जनवरी एंड फरवरी के बीच में आपका एग्जाम फाइनली कंडक्ट करा ले जाएगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि देखिए समझ में आई होगी तो उन्हीं दोस्तों को भी भेजिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है या नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उन्हें नहीं पता चला है, तो अपनी इसको आप भेज सकते हैं किसी बच्चों को। प्लीज़ इतना तो काम कर ही सकते हैं। तो चलिए, क्यों कोई और नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसकी वीडियो जल्द बनाऊंगा। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।